नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। 26 जुलाई शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और शुक्र सुख भाव के मालिक होकर पंचम भाव में त्रिकोण में लक्ष्मी स्थान में गोचर करेंगे 26 जुलाई से। और यहाँ पर पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ रहेंगे। 21 अगस्त तक यहाँ पर रहेंगे। तो तकरीबन 26 दिन शुक्र का स्टे आपके पंचम भाव में पूर्व पुण्यों के भाव में रहेगा, गुरु का साथ रहेगा। बहुत अद्भुत राजयोग बनता दोस्तों, जो आपको उच्च पद दे, प्रतिष्ठा दे, भौतिक सुख दे, आदि इत्यादि। किस तरह के आपको सुखद फल मिल सकते हैं, कौन से क्षेत्रों से क्या क्या लाभ हो सकता है, उसकी चर्चा अभी करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें, यही आपसे गुजारिश है। शुक्र दोस्तों योग कारक कहलाते हैं क्योंकि चतुर्थ भाव और नवम भाव के मालिक हैं, सुख भाव और भाग्य भाव के मालिक हैं। सुख भाव का मालिक, चतुर्थ भाव का मालिक अगर अकेला ही पंचम भाव में, वह भी मित्र क्षेत्रीय बैठ जाए तो कुंडली व्यक्ति को मालामाल कर देती है, व्यक्ति गरीब नहीं होता। इस तरह की स्थिति में सभी कुंभ राशि, कुंभ लगन के जातकों के पास धन आने के योग बनते हैं, क्योंकि पंचम भाव स्पेकुलेशन का भी है। भाग्य स्थान का मालिक पंचम भाव में बैठे तो व्यक्ति को स्पेकुलेशन से लाभ भी होता है। शेयर स्टॉक मार्केट से, लॉटरी के कामकाज से भी लाभ होता है। विद्या बुद्धि संतान का भाव है, तो संतान आपका नाम रोशन करे, संतान के रास्ते में आने वाले अवरोध दूर हुए, संतान का स्वास्थ्य भी इंप्रूव होता है। पंचम भाव बुद्धि का भी है। दो शुभ प्लेनेट, बड़े प्लेनेट और केंद्र त्रिकोण राजयोग शुक्र का बनाना, आपका बौद्धिक बल अच्छा रहता है, आपकी तर्क शक्ति बेहतर होती है, जिससे आपको लाभ होता है। शुक्र गुरु के साथ हैं, गुरु लाभ स्थान के मालिक भी हैं दोस्तों। लाभेश का लाभ स्थान को देखना शुक्र के साथ युक्त होकर, शुक्र भाग्य स्थान के मालिक हैं और गुरु का भाग्य स्थान को भी देखना, ये अति उत्तम योग हो जाता है। आप भाग्यशाली हो जाते हैं क्योंकि शुक्र के साथ गुरु ने संबंध बनाया है और शुक्र के ही भाव को गुरु देख रहे हैं और गुरु अपने भाव को भी देख रहे हैं, तो भाग्य के कारण लाभ होता है। घर में मांगलिक कार्य के योग तक बनते हैं दोस्तों। मित्रों का साथ मिलता है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा तक बढ़ती है। 9th हाउस लंबी यात्राओं का भी होता है। साहित्य लिटरेचर में आपका झुकाव होगा, धर्म के प्रति आपकी आसक्ति बढ़ेगी, दैवीय कृपा आपके ऊपर रहेगी, जिससे विदेशी कामकाज में आपको सफलता मिलती है। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने की आपको अच्छे मौके मिलेंगे। अगर आपको बेहतर जॉब की तलाश है तो ये गुरु का एस्पेक्ट, शुक्र के साथ संबंध बनाकर भाग्य स्थान को देखना, 11वें भाव का मालिक, धन भाव का मालिक होकर गुरु की ये दृष्टि अब और भी बेहतर हो जाएगी। हालांकि गुरु की दृष्टि हमेशा अच्छी होती है, तो अब तो सोने पे सुहागा। भाग्य परम प्रबल। वैसे भी शुक्र और गुरु दोनों पूर्व पुण्यों के भाव में हैं। आपके पूर्व पुण्य इस अवधि में साथ देंगे। 26 जुलाई से लेकर 21 अगस्त के बीच बीच कोई बड़ी उपलब्धि, विदेश यात्रा, मल्टीनेशनल कंपनीज में आप कामकाज करते हैं तो सफलता, आपकी तरक्की की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। रोजगार के नए मौके मिलेंगे, आपकी सुख संपत्ति बढ़ती है, भौतिक पदार्थों की प्राप्ति होती है। नया वाहन, नई गाड़ी, नया बंगला आदि परचेज करने का कम से कम विचार बनेगा और काफ़ी जातक इसमें लाभान्वित होंगे। चतुर्थ भाव का मालिक पंचम भाव में हो तो आपकी एजुकेशन में आ रहे अवरोध भी दूर होते हैं। बेसिक एजुकेशन का भाव है चतुर्थ भाव, तो आपकी एजुकेशन स्मूथ रहती है। पंचम भाव हायर एजुकेशन का है, हायर एजुकेशन में भी आपको सफलता मिलती है। अगर आप छात्र हैं तो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाती है। पीजी कोर्स इत्यादि आप करना चाहते हैं, कोई पीएचडी करना चाहता है
ये 21 अगस्त तक आपको बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। मन चाहे इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिल जाती है। लव रोमांस के लिए स्थितियां भी बेहतर रहेंगी। शुक्र वैसे ही प्यार मोहब्बत के कारक हैं। भौतिक सुख भी बढ़ेंगे, आप सुखी रहेंगे, संपन्न रहेंगे। इस अवधि में आपको अटका हुआ धन मिले, मित्रों की मदद से आपके अधूरे कार्य संपन्न होते, आपका हेल्थ अच्छा रहता है। सूर्य क्योंकि छठे भाव में मित्र क्षेत्रीय है, ये बहुत अच्छी स्थिति है। इस अवधि में गुरु शुक्र का मेल आपके घर में मांगलिक कार्य की योग बनाता है, क्योंकि गुरु शुक्र दोनों का प्रभाव 11वें भाव के ऊपर है। बड़े भाई बहनों का साथ मिलता है, मित्रों का साथ मिलता है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। अगर आप स्त्री वर्ग से संबंधित कामकाज कर रहे हैं, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, डायमंड्स, टेक्सटाइल्स, लग्जरी आइटम्स, कला के क्षेत्र से संबंधित है। वैसे भी कला, अगर आप कलाकार हैं तो आपकी कला में निखार आता है, आप अच्छे क्रिएटर, अच्छे राइटर साबित होते हैं, आपकी प्रशंसा बढ़ती है, समाज में आपकी प्रशंसा बढ़ती है। गुरु के साथ संबंध होने से आप में गुरुता भी रहेगी, आप हम्बल रहेंगे। गुरु का लगन के ऊपर प्रभाव इस अवधि में शुक्र के साथ युक्त होकर लगन को जब गुरु देखें तो आप हम्बल तो रहते ही, आपकी क्रिएटिविटी के कारण आपको प्रसिद्धि मिलती है, आप अपने गुणों के कारण फेमस होते हैं। इनकम का सोर्स बढ़ता है, क्योंकि गुरु लाभ स्थान के मालिक होकर लगन को देख रहे हैं, तो आपको इनकम होती है। कहाँ से? फाइनेंस से संबंधित कामकाज से। अगर आप टीचर हैं, गाइड हैं, काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, तो आपकी इनकम बढ़ती है। द्वितीय भाव का मालिक है तो पारिवारिक स्थितियां बेहतर, फैमिली लाइफ आपका अच्छा रहता है। राहु लगन में बैठकर आपको एम्बिशियस बना रहा है। गुरु से दृष्ट ये राहु कंट्रोल में रहता है। आप जो भी करेंगे सोच विचार कर करेंगे और उसमें सफल होंगे। शुक्र गुरु ये बहुत उत्तम राजयोग है। दोनों का मेल आपके पंचम भाव में, त्रिकोण में, लक्ष्मी स्थान में, दोनों शुभ स्थिति में हैं। खासकर शुक्र मित्र क्षेत्रीय है और सुख भाव का मालिक है, तो सुख में वृद्धि तो होगी। अगर आप नौकरी की तलाश करें, ऐसी अवधि में आपको जॉब मिल जाती है। कैरियर रिलेटेड कोई भी कामकाज है उसमें सफलता मिलती है। कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिलती है। किसी तरह का तकरार है, किसी तरह की वैमनस्य है, किसी के साथ मतभेद हैं, वह दूर होते हैं। कोर्ट कचहरी में आपके फतेह के योग बन जाते हैं। इधर मंगल भी 28 जुलाई से अष्टम भाव में आ जाएगा। मंगल कर्म भाव के मालिक अपनी राशि से 11वें में होंगे, इसलिए बुरे नहीं हैं। इसके ऊपर टिप्पणी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, मंगल के गोचर के ऊपर। मंगल और शनि का समसप्तक योग भी बनेगा। तो शुक्र और गुरु पंचम भाव में बैठकर शेयर स्टॉक मार्केट से आपको अभूतपूर्व सफलता। जी हाँ दोस्तों, स्टॉक मार्केट में अगर आप कामकाज करते हैं तो 26 जुलाई याद रखिए, यहाँ से आपके स्टॉक्स की इनकम का ग्राफ बढ़ेगा और धन की स्थिति बेहतर होगी, आपके एसेट्स बढ़ेंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न बेहतर होगा। कहीं ना कहीं अगर राजनीति में, पॉलिटिक्स में हैं, पॉलिटिक्स के गलियारों में अगर आप शिरकत कर रहे हैं तो आपका कद बढ़ता है, आपको उच्च पद मिलता है। अगर आप किसी कारण से पदच्युत कर दिए गए थे तो आपको वापस अपने पद पर रिस्टोर कर दिया जाता है। आपकी पर्सनैलिटी में निखार आता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा कायम भी होती है। कई बार होता है दशा अंतरदशा के कारण आपको ऐसा भोगना पड़ता है, शत्रु आक्रांत कर देते हैं, परेशान कर देते हैं, परंतु ये गोचर आपको पुनः आपका खोया हुआ सम्मान भी देता है, समाज में प्रतिष्ठा भी देता है, आप में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप में लीडरशिप क्वालिटीज देखने वाली होंगी, आत्मबल बढ़ेगा आपका। गुरु आपको अच्छा सलाहकार, अच्छा एडवाइजर बनाता है। आप पॉजिटिव विचारों से युक्त रहेंगे, जिससे घर परिवार में भी खुशियां रहेंगी, धन की स्थिति बेहतर होगी,
आपकी स्पीच लाजवाब होगी, क्योंकि शुक्र का प्रभाव गुरु के ऊपर है। गुरु स्पीच के मालिक हैं, वाणी के मालिक हैं। आप अच्छे बार्गेनर भी साबित होंगे, अच्छे व्यापारी साबित होंगे। 6th हाउस में बैठा हुआ सूर्य बुध भी कमाल की स्थिति में, खासकर बुध यहाँ पर उच्च के होते हैं कालपुरुष की कुंडली में, क्योंकि यहाँ पर कन्या राशि आती है, तो बुध भी इस अवधि में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। संतान का सुख मिलना, संतान की तरक्की होना, ये सब संभव रहेगा। तो बहुत बेहतर समय है। पारिवारिक रिश्ते, कारोबारी रिश्ते, कारोबार जो भी करते हैं, व्यापार करते हैं, उसमें आपको सफलता मिलती है, कामयाबी मिलती है। धन की स्थिति, आर्थिक स्थिति खास तौर से आपकी बेहतर होने के प्रबल योग बनते हैं। कुल मिलाकर अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।